वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कंपटीशन के इस एग्ज़ाम में सेंट्रल टीटी, सीजीटीटी, यूपी टीटी और अन्य स्टेट लेवल के जितने भी टीटी हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों बाल विकास। तो बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन लगातार चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों अध्याय 18, जिसमें बच्चा एवं उसकी समस्या समाधान से संबंधित वैज्ञानिक अन्वेषण की बात हम लोग इस करने वाले हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो अभ्यास ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में जा करके, या फिर दोस्तों www.abhyasgk.com विजिट कीजिए। वहाँ से भी आप आसानी से जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व क्या है। तो दोस्तों, कोई भी समस्या है उसका समाधान हेतु आवश्यक तत्व कौन सा हो सकता है? जानकारी, तर्क, आक्रोश या भय। तो दोस्तों, आप जो है इसमें आक्रोश तो नहीं हो सकता, उस समस्या का समाधान करना, मतलब ऑप्शन 3 तो गलत हो जाएगा। भय भी नहीं हो सकता। बचा है दोस्तों जानकारी और तर्क। तो हमको क्या करना है? हमको जानकारी एकत्रित नहीं करना है, हमको क्या करना है? समाधान चाहिए। तो आप क्या लगाओगे? तर्क लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? तो तर्क करने की जो समस्या है उसमें समाधान भी करना है दोस्तों, कोई भी समस्या को लेकर के। तो उसका विकास कब होता है? 12वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, 7वें वर्ष में या पूर्व बाल्यकाल में ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये दोस्तों इसमें कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी हो सकती है? प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि या व्यक्ति जो है इतिहास विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो इसमें हो जाएगा परीक्षण की विधि, जो ऑप्शन नंबर 3 में है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या गुण होना चाहिए? ठीक है, तो समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? भाषा विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत या उपरोक्त सभी। तो बालक में भाषा का विकास भी होना चाहिए, वह स्वावलंबी भी होना चाहिए, बार बार प्रयास करने की आदत आदत अर्थात प्रैक्टिस या अभ्यास होना चाहिए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? समस्या के संभावित समाधान का परीक्षण कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में, विद्यालय में, घर पर या कहीं पर भी। तो इसका राइट आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है दोस्तों, प्रयोगशाला में या फिर घर में या फिर विद्यालय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? कहीं पर भी किया जा सकता है समस्या समाधान से संबंधित परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? कि वह बच्चा सामान्य सोच वाला है या बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 70 से कम है। 70 से कम अर्थात दोस्तों बहुत ही मूढ़ जो है बालक। और दोस्तों बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है या बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन देख के आपको ही समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। तो वैज्ञानिक सोच का विकास भी करना है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो घटक है वो क्या है? पहला है बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए। दूसरा, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके। या तीसरा, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो है चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो दोस्तों समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है दोस्तों? स्टैनली हॉल, स्किनर, जॉन पियाजे, जीन पियाजे, क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है कि समस्या समाधान का प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे
उसे पुरस्कृत करेंगे या दंडित करेंगे, दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे। तो दोस्तों जो है, जब बच्चा अपनी समस्या को स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या करोगे? तो दोस्तों आप जो है उसे पुरस्कृत कीजिए, उसकी भावनाओं को दोस्तों आप प्रेरणा दीजिए, ठीक है, उसके काम को सराहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तार्किक चिंतन निम्नलिखित में से किसका एक आवश्यक अंग है? तो दोस्तों सामान्य शिक्षा, सामान्य जो है समस्या समाधान का, सामुदायिक मांग का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान का क्या हो जाएगा, तार्किक चिंतन जो है आवश्यक अंग है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर देता है? तो किस चीज़ पर जोर देता है दोस्तों, ये प्रजातांत्रिक विधियों पर, समस्या समाधान पर, या सहकारी योजना पर, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि में संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने वन मानुष पर अपना प्रयोग किया है? थार्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने, या फिर जीन पियाजे ने? तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, कोहलर, ठीक है। तो कोहलर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। तो दोस्तों निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है कोई बच्चा, कौन बच्चा, समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन को लेकर के, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए ही वह क्या करता है, निश्चित रूप से सर्वोत्तम विधि का ही प्रयोग करता है, क्योंकि उस समस्या से क्या हो जाए, समाधान मिल सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने के लिए जो है लग जाता है तो उसमें निम्नलिखित में से क्या गुण निहित होता है? तो बच्चा जो है स्वयं समाधान करने के लिए लग जा रहा है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा गुण निहित हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। है इसमें ऑप्शन वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का, या समस्या का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह जो है स्टार्ट कर दिया है वैज्ञानिक अन्वेषक का, अर्थात उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश वो कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? तो चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है सामान्य समस्या को जटिल बनाना, दूसरा संवेग को समाप्त करना, या तीसरा समस्या का समाधान करना, या चौथा संज्ञान का अंत करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समस्या का समाधान करना, क्योंकि तर्क तथा चिंतन का मेन उद्देश्य क्या होता है, समस्या को समाधान करना होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका PDF भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 19 के चैप्टर को, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उसको, ठीक है। अभी तक जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड बटन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों, उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे संबंधित मैं वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहता हूँ, ताकि आपका नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो मेरा वीडियो आपके सामने नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप जो है वीडियो को बिना मिस किए हुए आसानी से लगातार देख पाओगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। उससे पहले दोस्तों सेंट्रल TET, CG TET, UP TET के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा आपके लिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।